स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टडी हब में, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथ। प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.3 हमने स्टार्ट की थी, जो किस पे बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उसी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अपन ने किए थे। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को अपन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या कोई ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? इफ सो, अगर है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, तो उनकी प्रेजेंट एज बताओ। तो क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर्स। यानी दो फ्रेंड्स हैं जिनकी दोनों की एज को प्लस करने पर उनका सम कितना आएगा? 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, आज से 4 साल पहले जो उनकी एज थी उनको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था? 40। हमको बताना क्या इस तरह की कोई सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, दोबारा देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स की एज का सम कितना आ रहा है? 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, 4 साल पहले उनकी जो एज का प्रोडक्ट था वो कितना था? 48। क्या इस तरह की कोई सिचुएशन पॉसिबल है? हमको चेक करना है, बताना है। ठीक है, तो अपन मानते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी मान ली अपन ने? 1 ईयर्स। तो अपन मानते हैं द एज ऑफ सेकंड फ्रेंड। क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में? दोनों की एज को प्लस कर देंगे, सम कितना है? 20 ईयर्स। अगर दोनों का एज का सम 20 है, अपन ने एक को x मान लिया है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 20 माइनस x ईयर्स। इज दैट क्लियर? अब आते हैं 4 ईयर्स अगो, आज से 4 साल पहले, 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी रहेगी? एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? अभी कितने का माना अपन ने? x का। 4 साल पहले क्या कर देंगे? 4 को माइनस कर देंगे, यानी कि x माइनस 4 ईयर्स। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी? अभी अपन ने सेकंड फ्रेंड की एज कितनी मानी है? 20 माइनस x। इसमें से क्या कर देंगे? 4 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी 20 में से 4 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? 16 माइनस x ईयर्स। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि 4 साल पहले वाली दोनों की एज को अगर मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट वाला मल्टीप्लाई, तो किसके इक्वल आएगा? 48 के इक्वल आएगा। यानी 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी है? x माइनस 4। सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी है? 16 माइनस x। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए? 48 आना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी दोनों नंबर ब्रैकेट के, ये दोनों नंबर भी ब्रैकेट के। हमको पता है इस वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर को इस वाले ब्रैकेट के दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अपन इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इस 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले अपन x को मल्टीप्लाई करते हैं 16 माइनस x से, देन माइनस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 16 माइनस x से इक्वल टू 48। अब देखो x को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 16x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस इस 4 को 16 से करेंगे, 16 4 दा 64, माइनस को माइनस से करेंगे प्लस 4 को x से करेंगे, कितना आ जाएगा? 4x इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसके बाद अपन यहाँ देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले इक्वेशन को जमाते हैं। इक्वेशन को कैसे जमाते हैं? सबसे पहले x स्क्वायर, उसके बाद x नंबर और लास्ट में नॉर्मल नंबर। सबसे पहले लिखेंगे माइनस का x स्क्वायर, देन प्लस का 16x और प्लस का 4x माइनस का 64 इक्वल टू 48। अब देखो इक्वेशन जमाने के लिए क्या करते हैं? सभी नंबरों को एक तरफ उठा के ले आते हैं। ये 48 उधर है, 48 को भी यही लेंगे। तो माइनस का x स्क्वायर जैसा कैसा, दोनों नंबर x प्लस के 16x प्लस का 4x दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस के 20x माइनस के 64, 48 उधर प्लस की तरह करेंगे माइनस के 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर ऐसा कैसा, माइनस का x स्क्वायर प्लस 20x, दोनों नंबर माइनस दोनों को प्लस कर देंगे, 68 और 48 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा?
माइनस का 112 इक्वल टू 0। अब बेटा देखो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। क्या ये इक्वेशन सही है? नहीं है, क्योंकि हमको पता है कभी भी एक्स स्क्वायर का नंबर माइनस में पॉसिबल नहीं होता है। और अगर एक्स स्क्वायर का नंबर माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं। माइनस को कॉमन लेने का मतलब कहता है जो भी नंबर लिखा हुआ है इक्वेशन के अंदर सभी के साइन चेंज कर देंगे। प्लस वाले को माइनस कर देंगे, माइनस वाले को प्लस कर देंगे। तो ये माइनस के साथ इसको कर देंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस के साथ इसको कर देंगे माइनस का 20x, और ये माइनस का इसको कर देंगे प्लस का 100। ये हमारी इक्वेशन हो जाती है। अब हमको सबको पता है जो भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ नहीं करता है वो ए की वैल्यू होता है, जो एक्स के साथ नहीं करता है वो बी की वैल्यू होता है, और जो नॉर्मल लिखा हुआ है वो सी की वैल्यू होता है। तो देखो ये हमको पता है ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1, क्योंकि 1x स्क्वायर लिखा हुआ। बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी माइनस का 20, क्योंकि माइनस का 20x लिखा हुआ है। और सी की वैल्यू कितनी आएगी 100। अब ये चेक करेंगे क्या ये रियल रूट है या नहीं है। तो रियल रूट चेक करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला श्री दराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको। अब देखो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 20 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 112। 20 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 20 को 20 से करेंगे कितना जाएगा 400 माइनस 4 1 4 और 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 448। अब देखो बटा 20 का स्क्वायर प्लस में आएगा, क्योंकि हमको पता स्क्वायर आर ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे माइनस 20 का स्क्वायर हो चाहे प्लस 20 का स्क्वायर हो, इस कितना आएगा प्लस का 400। इनको मल्टीप्लाई करने में कितना माइनस का 448। अब देखो माइनस का 448 माइनस का है 400 प्लस का बड़ा क्या है 448, तो आंसर आएगा माइनस में, और 448 और 400 को माइनस करेंगे कितना आएगा 48, यानी कि इसका आंसर किस मारा है माइनस मारा है। और हमको पता है अगर कभी भी इस वैल्यू का आंसर माइनस में आता है तो रियल रूट पॉसिबल नहीं होता। तो हम यहाँ लिख देंगे रियल रूट नॉट पॉसिबल, यानी रियल रूट पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इस तरह की कोई भी कंडीशन हमारी नहीं हो सकती। अपन क्या लिख देंगे, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आई होप यू विल आर अंडरस्टैंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और इस चैप्टर को करते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। क्या ऐसा कोई रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कोई ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क पॉसिबल है जिसकी पेरीमीटर तो 80 मीटर और जिसका एरिया हो 400 मीटर स्क्वायर। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी पेरीमीटर दे रखी है 80 मीटर, ठीक है अपन मानते हैं। तब हम पहले हमें पता है जो रेक्टेंगुलर पार्क होता है उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों का सीन होता है। तो अपन पहले मानते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, हमको पता नहीं कितनी, इसलिए हमने मान ली x मीटर, और पेरीमीटर हमारे को दे रखा है पेरीमीटर, लेंथ को अपन एल लिखते हैं। पेरीमीटर कितना होती है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का कितने दे रखी है हमारे को 80 मीटर दे रखी है, ठीक है। हमको पता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कहता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 मीटर। 2 की जगह 2, लेंथ अपन ने कितनी मान ली है x प्लस ब्रेथ को अपन फिलहाल b मानते हैं इक्वल टू 80 मीटर। 2 यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई का इसको उठा के इधर लेकर आएंगे, इधर आके किसको जाएगा डिवाइड का, तो x प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80 अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा 40 मीटर। हमें किसकी निकालनी है, ब्रेथ निकालनी है। सो हमारी ब्रेथ कितनी रहेगी, ब्रेथ को अपन b बोलते हैं, ब्रेथ b की वैल्यू कितनी रहेगी 40, एक यहाँ पे किसका प्लस का, इधर हो जाएगा माइनस का 40 मीटर। यानी कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ तो मैंने मान ली है x और ब्रेथ हमारी आ गई है x माइनस 40 मीटर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्या लिखा हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क
इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। कितना लिखा हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कितना है लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ कितनी है मानी थी अपन ने, लेंथ को मानी थी अपन ने x इनटू ब्रेथ कितनी है हमारी 40 माइनस x इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। अब अपन इसको सोल्व करेंगे। हमको पता है ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर को ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस x को 40 से भी मल्टीप्लाई करना है और माइनस x से भी मल्टीप्लाई करना है। तो x को 40 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 40x माइनस x को x से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हमारा 400 मीटर स्क्वायर। अब हमारा इक्वेशन बनानी है। हमको पता है इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर के नंबर को लिखते हैं, देन x के नंबर को लिखते हैं, लास्ट में नॉर्मल वाले नंबर को लिखते हैं। तो यह आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस का 40x 400 यहाँ पे किसका है प्लस का, इसको उठा के दे लिएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए सभी नंबरों को एक तरफ ले आते हैं। 400 प्लस का तरह हो जाएगा माइनस का 400। ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्या बेटा इक्वेशन हमारी सही है क्या? ऑब्वियसली नोट, क्योंकि हमको पता है एक्स स्क्वायर का नंबर कभी भी माइनस में पॉसिबल नहीं होता है। और अगर माइनस में आ जाए तो क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेंगे। माइनस को कॉमन लेने का मतलब होता है इस इक्वेशन में सभी नंबरों के साइन को चेंज कर देंगे। अगर कोई नंबर माइनस का है तो उसको प्लस कर देंगे, और प्लस का है तो माइनस कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का 40 था माइनस का 40 प्लस का हो जाएगा माइनस का, और 400 हो जाएगा इसका इक्वल टू 0। अब देखो बड़ा इस इक्वेशन में कितने टर्म्स हो गए 1 2 3 3 टर्म्स हो गए। जब भी 3 टर्म्स होते हैं इक्वेशन में क्या करते हैं बीच मिडिल वाली टर्म्स को स्प्लिट करते हैं, उसके दो पार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म को तो अपन ऐसा कैसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म को अपन ऐसा कैसे लिखेंगे 400, मिडिल में कितना लिखा हुआ है माइनस का 40x। अब इसके ऐसे दो पार्ट करना है, दो टुकड़े करने हैं जिनके दोनों को आपस में प्लस करें। प्लस करने पे कितना है माइनस का 40 है, और जिनको आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें वो इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल है। यानी कि 400 को x से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा एक्स स्क्वायर के मल्टी इक्वल है। ठीक है, तो हमको पता कितना आएगा वो माइनस के 20x और माइनस के 20x। हमको पता माइनस 20 और माइनस 20 दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 40, और 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 400। यानी कि जो हमारे टुकड़े हैं वो कितना देंगे माइनस के 20x और माइनस के 20x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 टर्म्स हो गए 1 2 3 4। जब भी 4 टर्म्स हो जाते हैं हम क्या करते हैं 2 2 का पेयर बनाते हैं, इन दोनों का पेयर बनाएंगे और इन दोनों का पेयर बनाएंगे। अब पेयर बनाने के बाद क्या करते हैं इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, x इधर भी x कॉमन ले लिया। अब कॉमन के अलावा जो बचता है ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यहाँ पे x स्क्वायर था x 2 बार था, 1 टाइम बाहर आ गया 1 टाइम बचा, माइनस 20x था एक बार आ गया 20 बचा, माइनस की जगह माइनस 20 और 400। हमको पता है दोनों 20 की टेबल में आता है, 20 की टेबल 20 भी आएगा, की टेबल में 40 भी आएगा। 40 मान लेते हैं 0 आगे लगा देंगे, यानी दोनों में कितना कॉमन आ गया 20 आ गया। अब 20x था 20 बाहर आ गया एक बचा। हमको पता है इस वाला साइन को इस वाला साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस को प्लस से करेंगे माइनस 2 की टेबल में 4 कितने बार आएगा 2 टाइम और 0 का 0, 22 का 40 और 0 का 0। अब देखो क्या ब्रैकेट के नंबर सेम है, सेम है, इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो जो ब्रैकेट के अंदर नंबर सेम है उसको अपन एक तरफ लिख लेंगे, और जो ब्रैकेट के बाहर बच रहा है उसको अपन एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, अब एक वैल्यू तो इससे निकाल लेंगे x की और एक वैल्यू इससे निकाल लेंगे, दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही आएगी तो निकालते हैं x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये भी सेम है, इसे भी ये आएगी तो अपन निकालते हैं x इक्वल टू माइनस के 20 तरह कितना रहेगा प्लस का 20, यानी कि x की वैल्यू कितना आएगी 20। अपन ने x कितना माना है लेंथ मानी है, हेंस लेंथ ऑफ पार्क, हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क कितनी आ गई बेटा हमारी 20 मीटर। और ब्रेथ ब्रेथ कितनी मानी थी अपन ने ब्रेथ ऑफ दी पार्क, ब्रेथ कितनी आई थी हमारी 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 20। 40 में 20 को माइनस करके कितना रहेगा 20 मीटर, यानी कि इस पार्क की लेंथ भी 20 है और ब्रेथ भी 20 है। इसका मतलब पार्क कौन सा हो गया हमारा स्क्वायर शेप हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा हो गया है कंप्लीट। सब उम्मीद कर रहा हूं सभी बच्चों को समझ में आया है। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करनी है
हमारे चैनल स्टडी ऐप को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाय।